Hello students, good morning. As we were studying your chapter third of chemistry, that is atoms and molecules. तो उसमें लास्ट टाइम हमने मॉलिक्यूल किया था और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किया था. एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट रूल्स टू राइट अ केमिकल फार्मूला, जिसके रिगार्डिंग मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, जिसमें आपको डिफरेंट कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला लिखने थे. एंड वेरी सैडली किसी ने भी नहीं डिपॉजिट करवाया वो काम. आई थिंक शायद आप लोगों को समझ नहीं आया है, तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर देती हूँ आपको. आई होप विद दैट यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, तो फर्स्ट है उसमें सोडियम ऑक्साइड. अब देखो बेटा, ये आप लोग तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप लोगों को एलिमेंट्स के सिंबल्स याद नहीं है, क्योंकि वैसे आपको उस टेबल में जो एलिमेंट्स के नेम है वो भी दिए हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्या है, Na, एंड ऑक्साइड हियर इज वी गेट फ्रॉम ऑक्सीजन. ठीक है, तो अगर इफ वी हैव हियर सोडियम, तो सोडियम है आपके पास Na, इसके ऊपर चार्ज क्या दिया है +1. एंड ऑक्साइड इज ऑक्सीजन रिप्रेजेंटेड बाय O, जिसके ऊपर चार्ज क्या दिया है 2-. तो वी जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई हियर. तो सोडियम ऑक्साइड इज Na2O. इतना सिंपल है. अगर आप ये नहीं कर पाए तो भी जो आपके जो मोलर मास और मोल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है वो तो बहुत डिफिकल्ट है, वो कैसे करोगे. नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड AnCl को अलग अलग लिख लो. अब उस चार्ट से आपको देखना है, आपको इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, आपको सिर्फ चार्ट से देखनी थी चीजें. तो एल्यूमिनियम का आपके पास क्या है 3+, एंड वी हैव क्लोराइड हेयर. क्लोराइड का क्या हो सकता है आपके पास, शायद आपके टेबल में ये दिया नहीं है, दिया है, दैट इज -1. तो AlCl3. दिस इज विद अस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड. ठीक है, अब नेक्स्ट इज सोडियम सल्फाइड. सोडियम Na एंड सल्फाइड का फॉर्मूला हियर. अब देखो जो आपके इसमें है वो क्या दिया है सल्फाइड, एंड वी आर यूजिंग सल्फाइड. तो जो सल्फाइड है और सल्फाइड है दोनों सेम है, तो इसलिए सल्फाइड से वो मत कर देना. अब सल्फाइड में आपके पास क्या है SO, एंड इन सल्फाइड वी हैव SO ओनली, तो ये 2-. एंड सोडियम का आपके पास क्या है, यहाँ पे सोडियम का है आपके पास आपकी बुक में शायद दिया ही नहीं है ये, सॉरी. फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम ही आपके पास +1 यहाँ पे भी यूज किया था हमने. ठीक है, तो Na2S. दिस इज विद अस इज सोडियम सल्फाइड. सिर्फ आपको टेबल से देख के करना था, मुझे पता नहीं इसमें मुश्किल क्या हुई आपको. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है लास्ट आपके पास. सो फ्रॉम टेबल वी विल सी मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का आपके पास क्या है 2+, एंड हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड का क्या है आपके पास सिंबल OH. आपको साइन क्या दिया वहां पे -1, तो MgOH2. ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये था आपके पास जो आपके इंटेक्स क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 1. एंड आफ्टर दीज इंटेक्स क्वेश्चंस वी हैव मोलर मास एंड मोल कंसेप्ट. ठीक है, मोलर मास और मोल कंसेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे. मोलर मास सेम वही है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन एन एलिमेंट. ठीक है, एटॉमिक मास आपको पता है क्या होता है. ठीक है, एटॉमिक मास आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ. नाउ वी हैव मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि आपको एटॉमिक मास पता है कि 1/12 इट इज द 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ द कार्बन एटम. ये आपको पता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट में डिफाइन कर चुकी हूँ पहले. सो नाउ वी हैव न्यू कंसेप्ट दैट इज मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. अब देखो मैंने आपको बताया था इससे पिछले लेक्चर में कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल. एटम्स मिलके
मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उन सभी एटम्स का जो मास होता है उनके सम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। यू कैन डिफाइन इट एज अ मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं, देयरफॉर द मास ऑफ सम ऑफ ऑल एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सम ऑफ द एटॉमिक masses इन अ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनका क्या है? ये कंबाइनली मास। तो ये क्या होता है? रिलेटिव मास, और इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? यू से। ठीक है, रिलेटिव मास एंड रिप्रेजेंटेड बाय यू। ठीक है, ये है आपका मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद आपके पास क्या दिया है? फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला। फॉर्मूला यूनिट मास कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। देखो, आपको केमिकल फॉर्मूला दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या है? CO2। अब इस पर्टिकुलर, देखो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है? किसी एलिमेंट का। एलिमेंट मतलब सिर्फ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, खाली इनका जो मास है वो क्या आपके पास? मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? आप इसे इजीली बोल सकते हो मास ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपको गिवन हो। तो इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट like this। ठीक है, इन जनरल वे यू कैन कॉल इट एज अ यूनिट मास ऑफ कंपाउंड, जिसका कि आपको फॉर्मूला गिवन हो, हुज फॉर्मूला इज गिवन टू यू। ठीक है, तो अब इसके आपके पास बुक में 2 एग्जांपल्स भी हैं, तो लेट मी सी दैट। मॉलिक्यूलर मास का आपके पास एग्जांपल था फर्स्ट, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ, एग्जांपल 3.1 है आपके पास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है आपको। एग्जांपल 3.1 में ए पार्ट है, मैं एक ही पार्ट करके दिखाऊंगी आपको। उसमें किसका H2O तो इजी है, आपको किसका फाइंड आउट करके दिखाती हूँ? HNO3 का बी पार्ट है उसका। ठीक है, अब HNO3 की बात है, तो जब हम मॉलिक्यूलर मास है तो उसमें हमने सम क्या लिखना है? लेना है एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस जो है आपके डिफाइंड है पहले से ही कि एक एटम का कितना मास है। तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 1। तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास क्या है? 1। ठीक है, अब एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? U से, 1 एटॉमिक यूनिट से, AMU से। ठीक है, यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन का कितना है हमारे पास? 14, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने यहाँ 3 क्यों लिया है? बिकॉज हियर वी हैव 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जितने भी एटम्स होंगे उससे आपको क्या करना है? मास को मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 होते हैं बेस में, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 आता है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर 15 प्लस 48, तो हियर वी हैव 63 यूनिट। ठीक है, इतना सिंपल है इसे निकालना। अब नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास में आपको क्या दिया है? एग्जांपल 3.2, उसमें आपको निकालना है कैल्शियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला दिया है, तो उसमें भी आपको कोई फर्क नहीं है। देखो ज्यादा आपको सिर्फ कैल्शियम और क्लोराइड का फॉर्मूला है जो उसका एटॉमिक मास लिखना है यहाँ पे, दैट इज 40 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। 2 एटम्स है क्लोरीन के, तो मैंने पहले ही उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 40 प्लस 71, तो 111 यूनिट, दैट इज 111 यूनिट। ठीक है, फिर आपके पास जो है नेक्स्ट, दैट इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4। इंडेक्स क्वेश्चन है आपके, मैं वो पढ़ रही हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर
1, तो H2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2 यूनिट। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। O2 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 16 2 जा 32 यूनिट। क्लोरीन के भी 2 हैं, 2 इंटू 35.5। अब देखो इसके लिए आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। छोटा सा टेबल था आपका, वो मैंने आपको बोला था लर्न कर लीजिए प्लीज़। तो अब आपके ऊपर है वो आपने लर्न किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो इट इज़ 71 यूनिट। नेक्स्ट वी हैव इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 टू ज़ा 32 and we have 44 unit. Next we have is CH4, that is called methane. तो 12 plus 4 multiplied by 1, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 4 एटम्स है हमारे पास। 12 plus 4 that is equal to 16 यूनिट, ठीक है। इसके लिए आपको पता होने चाहिए सारे कंपाउंड्स के। नाउ वी हैव C2H6, इट इज इथेन। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इट इज 24 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 30 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट इज C2H4। C2H4 है तो दिस इज 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 24 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 28 U, ठीक है। ऐसे आपके सारे आ जाएंगे। अब आपके पास 2 बचते हैं, दैट इज NH3। नाइट्रोजन का आपके पास 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, आपके पास 3 एटम्स है यहाँ पे, तो दिस इज 17 U। नेक्स्ट इज CH3OH। इतना बड़ा फॉर्मूला है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मासेस पता है आपको सिर्फ प्लस ही करना है। 12 प्लस 1 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस फिर से H है आपके पास तो 1, ठीक है। फॉर्मूला से करना है बस आपको। 12 प्लस 3 एंड 1 4 प्लस 16, तो इट इज 12 प्लस 20 32 यूनिट। हाँ, किसी के एडिशन में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज आपको फॉर्मूला मास यूनिट फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला मास यूनिट इज सिमिलर टू मॉलिक्यूलर मास ओनली, बस बोलने की एक टर्म्स है। मॉलिक्यूलर मास आपको बाय नेम भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको फॉर्मूला गिवन हो। आपको बोल सकते हैं वो लोग कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो उसके लिए बेटर है आपको सोडियम क्लोराइड का पता होना चाहिए, NaCl होता है, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट इज ZnO। इसमें जो है आपके पास मासेस दिए हुए हैं पर्टिकुलर। जिंक का दिया हुआ है आपको बुक में 65 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16। सम आप लोग प्लीज खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज Na2O। सोडियम का मास गिवन है इसमें 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16। नेक्स्ट इज वी हैव पोटाशियम कार्बोनेट, दैट इज गिवन बाय पोटाशियम का 39 दिया है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन का हमें पता है ऑलरेडी 12, 1 ही है यहाँ पे कार्बन, ठीक है। और ऑक्सीजन का आप हमें पता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये हैं आपको जो फाइंड आउट करने थे, सिर्फ तीन ही फाइंड आउट करने थे क्वेश्चन नंबर 2 में। सो नेक्स्ट इज वी हैव मोल कंसेप्ट। इसके बाद हमारे पास क्या है, मोल कंसेप्ट। अब देखो हम क्या टर्म्स यूज कर रहे थे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास। न्यू टर्म इज मोल कंसेप्ट। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल है या एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होते थे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था,
हमें फाइंड आउट करना था कि जो नंबर है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट्स। अब एक एलिमेंट में कितने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो कोई ऐसी टर्म चाहिए थी हमें जो उन सभी मॉलिक्यूल्स को एज अ होल डिफाइन कर पाए। तो उन सभी मॉलिक्यूल्स को एज अ होल कौन डिफाइन करता है? मोल, 1 मोल। तो हियर 1 मोल ये भी एक यूनिट है हमारे पास, मेजरिंग यूनिट। 1 मोल क्या होता है? किसी भी स्पीशीज का, अब किसी भी स्पीशीज का 1 मोल किसी का भी होता है आपके पास, मॉलिक्यूल का भी, एटम का भी, एलिमेंट का भी और कंपाउंड का भी। ठीक है, अगर ये एटम के लिए है तो 1 मोल इज नंबर ऑफ हैविंग, या फिर एटम्स में आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा वहाँ पे? 1 मोल। अगर आपके मॉलिक्यूल की बात होती है तो इट इज अ नंबर हैविंग अ मॉलिक्यूल मास टू इट्स एटम और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ठीक है, ये सिर्फ क्या है देखो, अब हमें बेसिकली पता है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। दिस इज जस्ट देयर मास इन ग्राम्स। ठीक है, अब हमें पता है कि एक एटम का मास कितना होता है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। तो अगर 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोजन है, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन है, वो कितना है? 1 हमारे पास। तो हम उसको अब तक क्या पढ़ते आ रहे थे? 1 U। 1 मोल में क्या है, हमने बस उसका जो U है दैट इज यूनिट 1 U इज रिप्लेस्ड बाय ग्राम्स। दिस इज जस्ट रिप्लेस्ड बाय ग्राम्स, बाकी कुछ नहीं है 1 मोल में। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज दैट क्वांटिटी इन नंबर, नंबर में वो क्वांटिटी है हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, 1 quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams। ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड, एटम और मॉलिक्यूल का मास चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा, बस किस में लेंगे हम? 1 मोल में, ग्राम्स में। ठीक है, अब 1 मोल से रिलेटेड मोल कंसेप्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स हैं आपके पास, रूल्स या फिर पोस्टुलेट्स या फिर हाइपोथेसिस है। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ये इसकी डेफिनेशन में ही गिवन है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फिक्स्ड, मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में फिक्स्ड है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, चाहे आप 1 मोल ऑफ एटम लो, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लो, 1 मोल ऑफ एलिमेंट लो या 1 मोल ऑफ कंपाउंड लो। ठीक है, अगर एक एलिमेंट जो है नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जैसे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किस 1 मोल में, वो कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसमें? 1 मोल में। तो फाइंड मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये सिंपल है। अगर आपको किसी का मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ मोल, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो उसका एक्चुअल एटॉमिक मास यूनिट है उसको, जो यूनिट है U, उसको सिर्फ किससे रिप्लेस करना है? ग्राम से। सो दिस इज योर मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या है आपके पास? जो एटॉमिक मास यूनिट और मॉलिक्यूलर मास यूनिट है वो किस में है? सिर्फ इन ग्राम्स में। और क्या है मोल कंसेप्ट में नया कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ फिक्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो दिस वाज योर मोल कंसेप्ट। इसके बाद थोड़े लेंथी न्यूमेरिकल्स हैं आपके, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, जिसमें आपको कुछ एग्जांपल्स करने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू
क्योंकि एग्जाम्स में एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, और वैसे भी जिन्होंने आगे साइंस परस्यू करना है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।